नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवा इस समय इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षक पदों को लेकर भर्तियां हैं उसकी क्या कंडीशन है, कब भर्तियां आ सकती हैं। हर कहीं जगह एक ही सवाल होता है कि भर्तियां कब आएंगी, आएंगी तो फिर कितनी आएंगी, क्योंकि अभी युवाओं की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपने पिछले जैसे शिक्षक भर्ती के अंदर आपने देखा होगा कि अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी बहुत कम पोस्टों पर भर्ती आई। तो ऐसा थोड़ा-सा इस तरीके से कम पोस्ट देख के युवा थोड़ा निराश हो रहा है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि अभी जो है राजस्थान शिक्षा विभाग के अंदर कितने पदों पर यानी 2024 के अंदर कितने पदों पर जो है भर्ती संभव है, क्योंकि अभी एक डेटा आया था कि 1.24 लाख से ज्यादा पद अभी खाली है। क्या इसमें कितनी वास्तविकता है, क्या सब चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का आज एक सपना होता है सरकारी नौकरी। और हमारे राजस्थान के अंदर जो सबसे डेडिकेट भर्ती आती है वो आती है शिक्षक भर्ती, चाहे फिर वो थर्ड ग्रेड की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो। इसके अलावा पीटीआई जो भर्ती है इनको लेकर भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थी हमेशा चिंता में रहते हैं। तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, अभी मैं एक बात कर रहा हूं, यहां पे देखो, व्याख्याता व सेकंड ग्रेड के शिक्षकों के 66,000 पद खाली होने की व्यवस्था हो रही है प्रभावित, यानी खाली होने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्योंकि आज आप देखिएगा, सबसे पहली जो सीडी होती है कहीं ना कहीं वो होती है एक स्कूली शिक्षा की। स्कूली शिक्षा की पहली सीडी होती है। आज हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, वहां से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन आज अगर देखें प्रदेश के स्कूलों स्कूलों के अंदर जो है शिक्षकों के 1.24 लाख पद खाली है। अगर मित्रों इसी तरीके से अगर हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर पद खाली रहे तो हो सकता है आने वाला जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है। खतरे में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पत्रिका की खबर है जिसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। देखो, यहां पर क्रमोन्नत स्कूलों में 10 साल से नहीं मिले कई विषयों के व्याख्याता, यानी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो क्रमोन्नत तो हो गए, यानी उनका पिछले 5 साल में देखा गया है कि काफी स्कूल जो है क्रमोन्नत हुए, लेकिन उनमें जिस तरीके से शिक्षक चाहिए थे उस तरीके से उनमें शिक्षक नहीं मिल पाए। जैसे बात करें, देखो, ये सीकर की खबर है। अगर इस तरीके से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी रही तो ये कोड की खाज बन सकती है, यानी ये कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब इससे प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं, देखो, बोर्ड की कक्षाएं हो रही हैं प्रभावित, यानी शिक्षकों की कमी का खामियाजा सबसे ज्यादा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि एग्जाम टाइम में भी आप देखोगे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे इंटर्नशिप वाले टीचर्स के माध्यम से सिलेबस करवाया जा रहा है। आप देखिएगा, इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है। जो इंटर्नशिप वाले विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है देखो, ये कह रहा है कि कई स्कूलों को बीएड इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर इस तरीके से रहा तो ये हमारी स्कूली शिक्षा का जो ये पूरा का पूरा स्तर है ये एक तरीके से बहुत ज्यादा डाउन आएगा। लेकिन हो सकता है, देखो, अविलंब फैसले ले सरकार। अगर सरकार यहां से, देखो, पिछली सरकार ने हो सकता है इन पे ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि पिछली सरकार के अंदर देखो मैंने कहा वैकेंसियां नहीं आई, वैकेंसियां आई लेकिन अभी कई युवा जैसे हैं जो थर्ड ग्रेड में सिलेक्ट हो गए, फर्स्ट ग्रेड में हो गए, सेकंड ग्रेड में हो गए, लेकिन अभी उन्हें नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। नियुक्तियां भी अटक रही हैं। अब वो हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके पीछे। अब अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो पद कहां कहां खाली है मित्रों, देखो यहां पे सबसे पहले मैं पद खाली है उनकी बात कर लेता हूं, फिर आगे कितने संभावित पद हैं उनकी चर्चा करेंगे। प्रधाना अध्यापक सॉरी ये प्रधानाचार्य के हैं 6,331 पद हैं। उप प्रधानाचार्य के 11,300 सॉरी 939 पद हैं। फिर यहां पे आप बात करोगे व्याख्याता के 14,195, और वित्तीय स्वीकृति का इंतजार कितने का है, 17,000 का है मित्रों। सेकंड ग्रेड की बात करोगे तो 33,961, L2 के शिक्षक 16,529, L1 के शिक्षक है 17,723, शारीरिक शिक्षक 3,822, लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 1,164, पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करोगे तो यहां पे 1,809। अगर यहां पे टोटल इनका काउंट करते हो तो लगभग 1.24 लाख पद अभी खाली हैं। लेकिन इतने कम समय में संभव नहीं है कि इन सभी पदों को भरा जाए। जैसे बात करें, अगर प्रधानाचार्य की यहां पे बात कर रहे हो तो 6,331 पद है। इसमें आप मिनिमम अगर मान के चलते हैं यहां पे तो लगभग 4,000 के आसपास यहां पे वैकेंसियां आने का पूरा पूरा चांस है। यहां पे 4,000 वैकेंसियां लगभग आने का क्या है, पूरा का पूरा चांस है। बात करें उप प्रधानाचार्य की, अब उप प्रधानाचार्य के अंदर भी आप मान के चले कि 6 से 7,000, क्योंकि मैं अभी मिनिमम डेटा की बात कर रहा हूं, यहां पे 6 से 7,000 पद तो कम से कम भरे जाने चाहिए।
फिर बात करें यहाँ पे व्याख्याता के, अब व्याख्याता के 14,000 पद लगभग यहाँ पे बता रहा है खाली, और वित्तीय स्वीकृति का 17,000 का इंतजार है। लेकिन अगर व्याख्याता की आप बात करोगे तो लगभग 10,000 के पास तो इसमें कम से कम भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो क्रमोन्नत हो गए हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अभी व्याख्याता मिले ही नहीं है। अब उनमें कैसे काम चलेगा, इस तरीके से तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। अगर 17,000 की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 10,000 व्याख्याता की आप उम्मीद लगा सकते हैं। बात की जाए ग्रेड सेकंड की, सेकंड ग्रेड के अंदर ये 33,961 पद है। लगभग आप मान के चलिए यहां से 15 से 16,000 पदों पर यह भर्ती होने की पूरी पूरी संभावना है। फिर बात की जाए यहाँ पे L1 और L2 के जो शिक्षक है उनकी अगर आप बात करोगे तो लगभग यहाँ पे देखिएगा ये 16,000 और 17,000, यानी आप यहां पर अगर इसमें मिनिमम डेटा भी आप देखते हैं लगभग ये मान के चलिए कि 25,000 के आसपास, 25,000 के आसपास, इससे प्लस ही हम मान के चलिए क्योंकि यहाँ पे समय बहुत ज्यादा आवश्यकता है। 25,000 के आसपास यहाँ पे भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। मैं ये रीट की बात कर रहा हूं। फिर बात की जाए शारीरिक शिक्षक की, तो शारीरिक शिक्षक के अंदर भी 2,500 पद लगभग जो है भरे जा सकते हैं। लैब टेक्नीशियन और पुस्तकालय अध्यक्ष, इनमें भी जो है काफी अच्छी पोस्टों पर भर्ती होने की पूरी पूरी संभावना है। अब यहां पे ये पूरा का पूरा मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया है कि किस प्रकार से किस किस जो है आपके क्षेत्र में कितने कितने पदों को भरा जा सकता है, क्योंकि पूरे पद तो संभव नहीं है, ये तो खाली पदों का पूरा विवरण जो है तैयार किया गया है। अब इतने पदों को भरना संभव नहीं, लेकिन यहां तक इनको भरना संभव है, इनको भरना क्या है, संभव है। अब हमें क्या करना चाहिए, अभी बहुत सारे युवा जो हैं तैयारी में इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भाई अभी तो क्या है कि आप मान के चलिए कि अप्रैल के अंदर, अप्रैल या मई के अंदर लगभग चुनाव जो हैं लोकसभा के होने हैं, फिर नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद हो सकता है सरकार सत्ता में अलग तरीके से यहाँ पे ध्यान देना कि नई सरकार का गठन होगा। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान में सरकार का गठन हो चुका है। अब सरकार का जो इस बार देखो, आप कोई भी सरकार को उठाकर देख लीजिए, उसका मेन मुद्दा देखो, आज मैं ही नहीं कर रहा किसी सरकार के ऊपर कोई इस तरीके से मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन आज भी आग देखोगे तो कोई भी नेता अगर जो है सबसे पहले हो सकता है वो किसी धर्म को लेकर या अन्य किसी बिंदुओं को लेकर वो चर्चा करता हो, लेकिन इस तरीके से कभी भी बेरोजगारों को लेकर चर्चा नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे मैं, मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके लिए कोई बड़ी भर्ती सर्जित करवा दूं या ऐसा कुछ कर दूं। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जितनी भर्तियां आएंगी उसमें हम आपके साथ मिलकर अच्छी मेहनत कर सकते हैं, हम आपको एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम आपके साथ जो है जितनी भी चीजें आपके सिलेक्शन के अंदर उपयोगी हो सकती है उन सभी चीजों की हम जो है आपको उपलब्धता करवा सकते हैं। इससे अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा बात करोगे आप यहाँ पे, तो अब मेन चीज ये है कि आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी तैयारी अगर शुरू नहीं करोगे, क्योंकि पिछली भर्तियों में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने वैकेंसियां डिक्लेयर होने के बाद, भर्तियां जब डिक्लेयर हो गई उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट किया। अगर इस तरीके से आप वैकेंसी आने के बाद तैयारी करोगे, हो सकता है वहां तक आपको समय बहुत कम मिले, क्योंकि अभी आप देखोगे कि लगभग देखो आज कोई भी जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत कम कंडीशन में होता है कि 1 साल की तैयारी में वो सिलेक्ट हो जाए। अब आप में हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2-3 शिक्षक भर्तियों के अंदर एग्जाम दे रखे हैं, लेकिन अभी क्या है, हो सकता है वो पिछली भर्ती में 1-2 नंबर से या फिर हो सकता है 10-5 नंबर से फेल हो गया हो। उन्हें विशेषकर अब इस समय तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि अब केवल देखो आपने पहले जो पढ़ रखा है, हो सकता है सिलेबस का लगभग 60 से 70% भाग आपने कवर कर रखा है। अब क्या करना है कि आपको देखो, अब ये तो है नहीं कि अब आगे आने वाली भर्ती के अंदर ये पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा। इसमें करंट बेस जो है लगभग आपके 15% इसमें करंट बेस डेटा चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। अगर फिर भी मैं इस 15% को भी इसमें से निकाल देता हूं तो लगभग आप मान के चलिए 50 से 55% सिलेबस ऐसा है जो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। अब बात आती है कि देखो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अब यहां पे देखो आप अगर 70 से 80% को लगभग कवर कर लेते हैं, यानी मैं इसके बीच का डेटा बता रहा हूं, अगर इतने को आप कवर कर लेते हैं तो किसी भी, मैं कह रहा हूं, टीचर के एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। अब यहां पे ये इतना आपके पास तैयार है, तैयार आपको कितना करना है, यहां पे देखो ये आपको 20 से 30% और तैयार करना है। तो इस 20 से 30% को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। पिछले एग्जाम में जहां आप फेल हुए थे उन कमियों को दूर कीजिए, और इसके अलावा
आप जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि अपने आप को टेस्ट के माध्यम से अपने आप का मूल्यांकन आप नहीं करते, ये सबसे बड़ी कमी है। मूल्यांकन करना होगा आप एग्जाम से पहले। अगर मान लीजिए आज भर्ती लेट आती है, एग्जाम से कम आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप 100+ टेस्ट, मैं ये आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी सब्जेक्ट वाले पेपर की बात कर रहा हूं, कम से कम आपको इतने पेपर्स तो निकालने होंगे। अब ये निकालने के लिए देखो आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, ऑफलाइन यहां से आपको मॉडल पेपर मिल जाते हैं, ये सारी स्टडी मटेरियल आपको बहुत सहजता से मिल जाता है, क्योंकि आज का दौर तकनीक का दौर है। पिछला जो पेपर आपने दिया था उस पेपर को उठाइए, उसमें एनालाइज कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन वहां से गलत किए हैं, और गलत किए तो उसके पीछे रीजन क्या रहा, क्या उस पूरे के पूरे टॉपिक में समस्या थी या फिर किन्हीं बिंदुओं को लेकर आपको समस्या थी, उन बिंदुओं को ढूंढिए और वहां से उन चीजों को तैयार कीजिए। इस बार मैं पूर्ण गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सिलेक्शन होगा। अगर आपने पिछले बार की कमियों को पूरे तरीके से निकालने का प्रयास किया है तो इस बार 101% गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा। अब आप, मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप हमारी क्वालिटी एजुकेशन के चैनल पर नए हैं तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए वीडियो कोर्स, मैं बात कर रहा हूं वीडियो कोर्स, इसके अलावा अगर आप बात करोगे यहां पे लाइव कोर्स, ये सभी आपको यहां से मिलने वाले हैं। एक बहुत मिनिमम प्राइस में हमने रखा है। इसके अलावा बात की जाए यहां पे हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, इसके अलावा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है। आज राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, ऑल ओवर राजस्थान की, शायद हमारी टेस्ट सीरीज का अन्य कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि हम हमारे कंटेंट पर, हमारी क्वालिटी पर हम भरोसा करते हैं। फिर बात की जाए, अगर आप हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आपको हर एक एग्जाम की, हर एक वैकेंसी की, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहां से प्रोवाइड हो जाता है। और अगर फिर भी इस तरीके से एप्लीकेशन को लेकर या फिर अन्य कोई आपकी क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पर जो है आप टेलीफोन करके अपनी जानकारी या अपनी कोई शंका है उसे दूर कर सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस बात पे विशेष जोर दे रहा हूं कि आपको अब इंतजार नहीं करना है, क्योंकि किसी भी समय, मैं कह रहा हूं फरवरी में या मार्च में, लास्ट आप मार्च मान के चलिए, वहां तक ये जितने भी पद मैंने खाली बताए हैं इनमें वैकेंसियां जरूर जरूर आने की संभावना है। और फिर कह रहा हूं केवल और केवल लड़ाई एक पद के लिए है, केवल और केवल लड़ाई एक पद के लिए है। आपको पूरे जी जान के साथ तैयारी में जुट जाना है। जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों को आपको क्या करना है, उपयोग करना है। अब इस समय 2024 के अंदर वही बेरोजगार बचेगा जिन्होंने बहाने बना रखे हैं, कंफर्ट जोन बना रखे हैं। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और अपने आप को तैयारी में लगा दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा मौका दोबारा जीवन में नहीं आएगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। अब मुझे दे इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।